प्रयागराज महाकुंभ में अनुमान ध्वस्त हो गए। भीड़ के सारे रिकॉर्ड टूट गए। आखिर क्यों? 45 दिन में 45 करोड़ भक्तों का नंबर कैसे अचानक उछल गया? आखिर कैसे आस्था की डुबकी का डिजिट अमेरिका की पॉपुलेशन से भी ज्यादा जा पहुंचा? हर दिन संगम में स्नान का आंकड़ा घटने की जगह आखिर कैसे बढ़ता चला गया? सनातनियों की भीड़ में आखिर वो लोग कौन थे जिन्होंने पूरा नंबर गेम ही बदल दिया? महाकुंभ का असली नंबर गेम बदला है हिंदुस्तान के गृहस्थ ने। ये वो गृहस्थ हैं जैसे महाकुंभ के महासमागम में जीवन का सबसे बड़ा मौका दिखा। ये वो ही गृहस्थ हैं जिसने सांसारिक जीवन की भागदौड़ से फुर्सत निकाली। सवाल यह है कि गृहस्थ को महाकुंभ की पावन धरा पर क्या मौका दिखा? संगम में आम दिनों की डुबकी की जगह उसने कुंभ को ही क्यों चुना? पहले आंकड़े समझ लीजिए। महाकुंभ में कल्पवासियों की संख्या 10 लाख थी। इनमें अगर 5 लाख साधु संत हटा दें तो ऐसे 5 लाख लोग थे जो गृहस्थ होते हुए भी कल्पवास करने महाकुंभ आए। 30 दिन से ज्यादा का वक्त गुजारा। प्रयागराज महाकुंभ में 144 साल बाद ऐसा दुर्लभ संयोग आया है। गृहस्थ जानते थे कि इस जीवन में दोबारा उन्हें ऐसा मौका नहीं मिलेगा। इन्हें संगम नगरी में सिर्फ आस्था की डुबकी लगाने का ही मौका नहीं मिला, बल्कि उन दिव्य साधु संतों के दर्शन करने का भी सौभाग्य मिला जो सिर्फ और सिर्फ कुंभ में ही नजर आते हैं। 45 दिन तक चलने वाले दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन में गृहस्थ साधु सनातनों का सानिध्य हासिल करते हैं, प्रवचन सुनते हैं और सनातन की सही परिभाषा को समझते हैं। ये जो ऋषि मुनि अखाड़े जितनी परंपरा के हैं, शैव बैरागी वैष्णव उदासीन जो भी हैं, ये उसमें कितने तरह की जीवन पद्धतियां हैं उसको बताने और जीवन व्यवहार कैसे होता है। मैं उसको इस तरह से कहता हूं। वहां एक जिसको बार बार कहते हैं जब श्रद्धालु स्नानार्थी जोड़े जाते हैं तो कल्पवासी प्रतिदिन 10 लाख जोड़े जा रहे हैं। ये कल्पवासी हैं कौन? हिंदू धर्म में गृहस्थ से सन्यास की तरफ जो व्यक्ति जा रहा होता है। यानी इसका मतलब ये नहीं वो जब परिवार में है, उसके बच्चे बड़े हो गए, शादी ब्याह हो गए, तो वो कल्पवास करने जाता है। 12 कल्पवास के बाद शय्यादान, यानी एक तरह से आप अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त होते हैं। तो बहू को चाबी सास दे या न दे, 1 महीने के लिए तो देनी पड़ेगी ना, क्योंकि अब तो कुंभ जाना है। तो गाय, दरवाजा, द्वार जो होता है, खेत जो होता है, खलिहान जो होता है, चाबी जो है, सब कुछ, यानी एक तरह से सांसारिक मोह माया से मुक्त होना। फिर दूसरा, जब आप उस कुंभ में दिन भर हैं तो आपके पास 2 ही काम है। आप नहाए और प्रवचन सुनते हैं। प्रवचन सुनने के अलावा क्या करेंगे? आपस में एक दूसरे से बात करेंगे। तो भैया हमारे यहाँ ये समस्या होती है हमारे गांव में, तो केरल के किसी गांव के व्यक्ति की समस्या है, यहाँ कानपुर के किसी गांव के व्यक्ति की समस्या है। यानी एक दूसरे से जीवन व्यवहार यानी समस्या का समाधान वो कल्पवास में होता है। तो ये जो तीनों वजह हैं, यानी राज्य, जो धर्म और जीवन व्यवहार जिसको हम गृहस्थ कहते हैं, उन तीनों का श्रेष्ठ आचरण सीखने की वो सबसे बड़ी जगह है, स्थान है प्रयागराज का। ये जो कुंभ होता है या माघ मेला जो प्रतिवर्ष होता है उसके लिए। यह जरूरी नहीं है कि आध्यात्मिक ऊर्जा हासिल करने के लिए सन्यास का रास्ता ही चुना जाए। गृहस्थ जीवन में भी रहकर भगवान की प्राप्ति हो सकती है। महाकुंभ ऐसा अवसर है जहां गृहस्थ जीवन जी रहे लोग साधना करते हैं, आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव हासिल करते हैं। साधु संत कठिन तपस्या कर अद्भुत शक्तियां हासिल करते हैं। मान्यता है कि महाकुंभ में साधुओं के स्नान के बाद आम जन जब गंगा में डुबकी लगाते हैं तो संतों के कमाए पुण्य का लाभ गृहस्थ जन को भी मिलता है। इसके अलावा श्रद्धालुओं को संतों के प्रवचन में अमृत संदेश भी हासिल होता है। प्रयागराज महाकुंभ में जहां पर तमाम साधु संत, महामंडलेश्वर, नागा साधु यहां पर पहुंचते हैं, अलग अलग राज्यों से एक साथ महाकुंभ में, कुंभ नगरी में आपको तमाम साधु संतों के दर्शन हो जाएंगे। तो वहीं साधु संतों के अलावा कुछ ऐसे गृहस्थ जीवन के लोग भी हैं जो यहाँ पर संगम में स्नान करने के लिए आते हैं, यहाँ पर तमाम साधु संतों को देखने के लिए आते हैं, कथा सुनने के लिए आते हैं और उन्हें एक अलग ऊर्जा और अनुभूति होती है। सामने आप तस्वीरें देखेंगे तो यहाँ पर तमाम श्रद्धालु यहाँ पर इस वक्त पहुँचे हुए हैं। गृहस्थ जीवन से जुड़े हुए लोग हैं, बुजुर्ग हैं, अपने बच्चों के साथ, परिवार के साथ यहाँ पर आ रहे हैं। और सामने आप देखेंगे तो कथा चल रही है, कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर की यहाँ पर कथा चल रही है, उसको लोग यहाँ पर सुन रहे हैं।
सनातनी परंपरा में महाकुंभ का विशेष महत्व है। कहा जाता है कि संगम में आस्था की डुबकी लगाने से मनुष्य को पुण्य हासिल होता है, आत्मा की शुद्धि होती है। बहुत से गृहस्थ त्रिवेणी स्नान के बाद घर लौट जाते हैं तो करीब 10 लाख के करीब श्रद्धालु कल्पवास करते हैं। कल्पवास पूरे 1 महीने तक चलता है। इस दौरान साधक संगम तट पर रहते हुए कल्पवास के नियमों का निष्ठापूर्वक पालन करते हैं और साथ ही साथ ज्ञान, सत्संग और साधु महात्माओं की संगति का लाभ भी उठाते हैं। ऊर्जा यही है इनकी वाणी सुन के, जो इतने मेहनत करते हैं, जो अखाड़े से जुड़े हुए हैं, जो काफ़ी दिनों से पहाड़ों पे अपनी दिनचर्या बनाए हुए हैं, यहाँ आते हैं, अच्छी ज्ञानवर्धक ऊर्जा मिलती है। आपका क्या नाम है? मंजू शर्मा। मंजू शर्मा। मंजू जी, आप भी अहमदाबाद से आए हैं, तो मैं जानना चाहूँगा कि जो गृहस्थ जीवन से जुड़े लोग हैं, जो अपने परिवार के साथ ज़्यादातर समय बिताते हैं, परिवार, बच्चों की जिम्मेदारियां, और आप लोग जब समय निकाल के इस पावन धरती पे आते हैं तो आप लोग क्या महसूस करते हैं इन कथाओं में जाके? आनंद महसूस करते हैं कि होना भी चाहिए। गृहस्थ में रह के भी भगवान का भजन कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि साधु संत बने या कई तीर्थ स्थान पर जाके हम पूजा पाठ करें। घर पे भी रह सकते हैं, भगवान तो सब जगह है। महाकुंभ में कल्पवास का विशेष महत्व है। महाकुंभ में 3 दिन, 11 दिन और 1 महीने का कल्पवास लोग करते हैं। हालांकि कल्पवास 12 साल तक का भी किया जा सकता है। कल्पवास की शुरुआत पौष माह के 11वें दिन होती है और माघ माह के 12वें दिन तक चलता है। कई लोग महाकुंभ में पूरे 45 दिन का कल्पवास करते हैं। जो लोग प्रयागराज नहीं आ सकते वो इस दौरान घर पर भी कल्पवास कर सकते हैं। कल्पवास करते समय श्रद्धालुओं को 21 नियमों का पालन करना होता है। पूरी तरह अनुशासित रहना होता है। जब हम कल्पवास करते हैं तो 21 नियमों का पालन करते हैं। कुंभ नगरी में अगर कल्पवास कर रहे हैं, माघ मेले में कल्पवास कर रहे हैं, तो आप 21 नियमों का पालन कर रहे हैं। यानी आप क्या कर रहे हैं? आप एक तरीके से अनुशासित जीवन जी रहे हैं। और फिर 21 नियम में कुछ नियम ऐसे हैं कि आप अपना खाना खुद बनाएंगे, 1 टाइम खाना खाएंगे, जमीन में सोएंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, 3 बार स्नान करने जाएंगे, देवता की पूजा करेंगे, तुलसी की पूजा करेंगे, तुलसी का बिरुवा बोएंगे, है ना। इस तरीके से बहुत सारे 21 नियम भगवान दत्तात्रेय ने बना दिए हैं, पुराणों में वर्णित है और उन्हीं को लेकर बड़ा सब लोग पालन करते हैं। 3 टाइम नहाते भी हैं। आप दान करेंगे तो वेणी दान करेंगे, अपने बालों का दान करेंगे, आप पदत्राण करेंगे, चप्पल पहनाइए। कुछ लोगों को जिनके पैर में चप्पल ना हो उनको चप्पल पहना दीजिए, गऊ दान करिए। तो इस तरीके से दान परंपरा को ध्यान करेंगे। आप ध्यान क्या करेंगे कि आप लोगों के प्रवचन सुनिए, उपदेश सुनिए, कीर्तन करिए, तो आपका दिमाग सही होगा। तो दरअसल माइंड मैपिंग, माइंड मैनेजमेंट, इमोशन मैनेजमेंट, है ना, ये सब कुछ यहाँ हो रहा है। ये सब कुछ यहाँ हो रहा है। वो करत हूँ पुकार यार सुनिए गुहार मेरी। तो आप जब यहाँ आते हैं तो पुकार करते हैं, साध संगत की बार बार कर जोड़कर सविनय करूँ पुकार, साधु संग मोहि दीजिए परम गुरु दातार। हे गुरु मुझे साधुओं की संगत दो, मैं यहाँ पर आया हूँ, मेरी साधना सिद्ध हो जाए। और यही काम करने के लिए लोग यहाँ पर आते हैं। अगर कल्पवासी इन नियमों का पालन नहीं कर पाता तो कल्पवास भंग माना जाता है। जो कल्पवास का कठिन व्रत पूरा करते हैं, मान्यता है कि उन्हें इच्छित फल मिलते हैं और जन्म जन्मांतर के बंधनों से मुक्ति मिलती है। हमारे साथ 92 साल के यूपी गवर्नमेंट के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से डिप्टी डायरेक्टर के पद से रिटायर हुए शख्स मौजूद हैं। अंकल जी, क्या नाम है आपका? ब्रह्मदेव उपाध्याय। ब्रह्मदेव उपाध्याय जी हाँ। कितनी उम्र है आपकी? लगभग 92 साल की हो गए। हाँ, यहाँ आकर के 1 महीने का जो परिवर्तन का वास होता है उसमें आध्यात्मिक वृत्तियों का बढ़ाव होता है, विस्तार होता है, उसका मनन चिंतन स्वाध्याय यहाँ लोग आके करते हैं। और गंगा मैया, सरस्वती मैया, जमुना मैया का पूजन करते हैं, संत महात्माओं से संत की वाणी सुनते हैं, तो उससे उनका कुछ आत्मिक उत्थान होता है, आत्मिक उत्थान होता है। और वही हमारा अंतिम लक्ष्य भी है। एक वक्त अन्न लिया जाता है, 24 घंटे में 1 बार अन्न ग्रहण किया जाता है। और प्रातः शौच आदि से निवृत्त होने के बाद एक स्नान यहाँ कर लेते हैं। इसके बाद गंगा या संगम त्रिवेणी पर
लोग स्नान करने जाते हैं, वहाँ से पूजा करके और कुछ दान दक्षिणा दे करके आके अपना स्वाध्याय करते हैं, जप करते हैं। संतों का जहाँ प्रवचन होता है लोग जाके सुनते हैं कि कुछ मिल जाए, हमारी मन को कुछ बोध प्राप्त हो जाए, ये करते हैं। और 15 दिन के बाद यहाँ जो बड़े अच्छे स्थान हैं, अच्छे स्थान का भ्रमण करते हैं। अक्षय वट को, सोमेश्वर नाथ यमुना के उस पार हैं, मेड़ी माधव हैं, नागवासुकी हैं, त्रिवेणी संगम है। इसके बाद छतनाग कहते हैं, जो पुरानी झूसी है, शेष नाग कहा जाता है, छतनाग। और प्रयागराज, ये विशिष्ट भाव रखा जाता है इनका। और तो ललिता देवी हैं, 11 रुद्र हैं, बहुत सारे तीर्थ हैं। महाकुंभ सनातन की परंपरा को भी जानने का बड़ा मौका है। वो जनरेशन जो सनातन संस्कृति से अनजान है, उन्हें सनातनी परंपरा को दर्शन कराने का सबसे बड़ा माध्यम महाकुंभ है। बड़ी तादाद में लोग अपने पूरे परिवार के साथ सनातन के समागम में पहुंच चुके हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये धन्यवाद योगी जी को देना चाहूँगा कि आजकल के जो जनरेशन है वो अपने क्रियाकलापों में इतने व्यस्त है, इवन हम लोग भी उनको जो सनातनी माहौल देना चाहिए वो दे नहीं पा रहे हैं। हम लोग भी इस चीज़ से बहुत दूर हो गए हैं। आज मैं आया हूँ, मैं केवल बेटे बेटे को इसलिए लेके आया हूँ, इनको ये पता चले कि सनातन की शक्ति क्या होती है। आपके चैनल के माध्यम से एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि जो हमारे जो ऋषि मुनि हैं वो ये तो सिखा गए हमको कि पीपल की पूजा करनी चाहिए, लेकिन वो ये नहीं बता के गए कि पीपल की पूजा क्यों करनी चाहिए। अगर उसके पीछे आप देखें वैज्ञानिक कारण, तो पीपल का जो पौधा है वो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देने वाला पौधा है। तो जो सनातन धर्म है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा टेक्निकली है और नई पीढ़ी को इसके बारे में बताना चाहिए। आज जो ये संगम में जो स्नान के दौरान जो भी कोई वो है, इन बच्चों को इतनी स्पिरिचुअल एनर्जी मिली आज, वही कह रहे हैं कि पापा हमको तो पता ही नहीं था कि इतनी जो है वो ऐसी एनर्जी भी यहाँ मिलती है। तो हम सब लोग सनातनी हैं, हम लोगों का ये कर्तव्य है कि हम हमारी धर्म और संस्कृति से आगे आने वाली पीढ़ी को हम परिचित कराएं, क्योंकि निश्चित रूप से भारत को और इस सनातन धर्म को विश्व गुरु के पद पे ले जाने वाली है। बहुत अच्छा लगा है कि बच्चों को सिखाना था कि क्या चीज़ होती है। 3 नदियों का संगम है, तो इनको स्नान कराया, इनको पता चला कि अपना धर्म क्या है, वो सब दिखाना था इनको। मेरा नाम जयाक्षी है। एक्चुअली मेरी जॉब है डिलॉइट में। तो मतलब आई जस्ट वांट टू से कि अभी तक ना हमें पता नहीं था कि स्पिरिचुअलिटी में इतनी पावर होती है। जैसे सोशल मीडिया है, जो कुंभ है वो सोशल मीडिया पे इतना वायरल हुआ है कि हमें लगता है कि यार कुछ तो अच्छा है, और मे बी इसलिए से इतने लोग जुड़ पा रहे हैं। सो आई थिंक दैट सोशल मीडिया की जो पावर है वो यंगस्टर्स के लिए बहुत लाइक यंगस्टर्स के अंदर ना बहुत ज़्यादा ये एक स्पिरिचुअलिटी की भावना जगा रहा है बिकॉज ऑफ प्रयागराज की। इतने क्यों लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, तो कुछ तो ऐसी चीज़ हो गई ना कि इतने बच्चे बूढ़े सब लोग इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। सो आई थिंक इट्स गुड। कैसा लगा यहाँ आके? क्या नाम है आपका? बहुत ही नया और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा ये। और मेरा मानना ये है कि जो लोग बाहरी दुनिया से देखते हैं और यहाँ खुद आके उसको एक्सपीरियंस करना, दोनों में बहुत अंतर है।